पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझ लो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो रिलेशन होता है साइड्स और एंगल्स के बीच में। कौन सी साइड्स कौन सा एंगल्स, तो राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के रेशियो के बारे में जहां हम पढ़ते हैं वही होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ बना के रखा है ABC। देखो सबसे पहले तो आपको इसके साइड्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो रेशियो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको साइड्स के नाम ही इंपॉर्टेंट है। जो राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है, इस ट्राइंगल में जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, एंगल B दिख रहा है, तो इसके सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एंड बेस और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, तो वो डिपेंड करता है एंगल पे। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला ही बेस होगा, ये जो खड़ी वाली लाइन दिख रही है यही परपेंडिकुलर होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी एंगल की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। तो आपको देखना है एंगल A कहाँ पे है, ऊपर दिख रहा है। इस एंगल की अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इससे अटैच साइड जो होती है उसको बोलते हैं बेस। अटैच मतलब उससे चिपकी हुई साइड जो होती है उसको बोलते हैं बेस। तो आपको यही याद रखना है कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उससे अटैच साइड जो है वो बेस होती है। अगर मैं यहाँ पर C लिखती तो C ये वाला हो जाता, और C के अपोजिट जो है कौन सी साइड हो जाती, ये वाली। तब उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर होता और ये जो है ये बेस हो जाता। तो ये डिफरेंस होता है एंगल की वजह से। अच्छा, थीटा क्या होता है, एक सिंबल होता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं इसलिए प्रोनाउंस करने के लिए मैंने लिख के दिखाया थीटा। तो थीटा जो होता है वो क्यों यूज होता है, एंगल के लिए यूज होता है। लेट कि मैं इस एंगल A को थीटा मान लूँ, यहाँ पर A अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूँ तो मैं यहाँ पे A ना लिख करके थीटा भी लिख सकती हूँ। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ एंगल का नाम होता है वो थीटा। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे जो मैंने रेशोज है ये क्या होते हैं। देखो आपको यहाँ पे 4 एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज में एक एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। देखो साइन A ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छे से देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, और हाइपोटेनियस कौन सा है, ये है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, BC अपॉन AC, साइड के नेम के साथ में। ठीक है, तो साइन A क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AC। वैसे ही कॉस A क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर आप देखोगे A के अकॉर्डिंग तो बेस क्या है, AB, तो आप क्या बोल दोगे इसको, AB अपॉन AC। ठीक है, नेक्स्ट tan E, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास में, BC, और बेस कौन सा है, AB। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब तो मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ, मेरा काम तो इधर से ही हो गया। कैसे पता किया मैंने, देखो तो ये 3 रेशोज आपको याद करने हैं कि कौन कौन से है। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस जो होता है वो B अपॉन H होता है, tan P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एक चीज और याद रखना है, याद आ गया बीच में, तो इनके सबके फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो 10th क्लास में, इसलिए इसको समझना जरूरी है कि ये जो एंगल्स है इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा स्मॉल ही होता है। ये नहीं सोचेंगे कोई कि फर्स्ट लेटर है तो आप उसको कैपिटल में लिख दोगे। दूसरी बात, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, cos इंटू A ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है इसका। इसका मतलब है कि ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये बात याद रखना है। अब इनके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए अगर पढ़ रहे हैं तो। साइन का फुल फॉर्म जो है वो होता है साइन, मतलब यहाँ पे E भी होता है लेकिन उसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोसाइन। टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। देखो टैन का होता है टेंजेंट, कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड,
और कॉसेक का होता है कोसेकेंड। देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक्सरसाइज में जो है ट्रू फॉल्स दिया हुआ है उसमें ये सब काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये 3 जो रेशियो है ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद वाला जो रेशियो है वो कैसे निकलता है, तो देखो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, है ना। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था तो ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा कर दिया, देखो ये ऊपर गया ये नीचे आया, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 लर्न करने हैं, ये तो उनके अपोजिट ही है। सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देखो कैसे निकाला मैंने, AC अपॉन AB, कैसे निकाला मैंने, इससे निकाला। ये जस्ट कॉस का अपोजिट होता है, कॉस और ये सेक, B अपॉन H और ये H अपॉन B। सेम वैसे ही कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक को 2 बार लिख दिया कि मैंने, कॉट, लास्ट में क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट क्या होता है, B अपॉन P, क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। कैसे निकाला, तो tan का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट अपोजिट होता है। बस वही करना है। तो आपको ये 3 रेशियोज याद करने हैं, ये 3 अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद ये तो हो गए रेशियोज, ये भी रेशियो ही है लेकिन ये दूसरे टाइप के रेशियो है। देखो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही tan जो है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा। और tan और एक होता है रेशियो इसमें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिखवा दिया है, आप समझ लो इसको। देखो जैसे इन रेशियोज में मैंने बोला ना, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और tan का कॉट होता है। सेम वैसे ही यहाँ याद रखना है, साइन का अपोजिट कॉसेक तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का साइन होगा तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और कॉस का सेक तो सेक का कॉस, tan कॉट, कॉट tan, ठीक है। और ये वाला रेशियो याद रखना है, tan साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ये ऊपर गया ये नीचे आ गया। दरअसल ये दोनों मतलब एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड है, इसका इफेक्ट इस पे पड़ता है, लेकिन आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है, कैलकुलेशन नहीं करना है, इसलिए यहाँ तक आपको रन करना है। ये हो गया हमारा 8.1 का इंट्रोडक्शन, मतलब ये सारी चीज़ें आपको 8.1 में काम आएगी। 8.2 में हमको एक टेबल बनाना है जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।